महात्माओं ने बालक को बुलाया और कहने लगे, बेटा हमारे प्रवचन में तुमने क्या सुना है? 4 महीने में आत्मज्ञान हो गया, महात्मा जाने लगे तो हमारी भी इच्छा हुई हम भी चलें संतों के साथ, लेकिन मैया रोने लगी। महात्माओं के पास गई, कहती है जब मेरा बालक का जन्म हुआ, मेरे पति का देहावसान हो गया, इस बालक को ही देख करके अपना जीवन बिताती हूँ। और यह बालक भी कहता है आपके साथ तीर्थों में चला जाएगा। महात्माओं ने बालक को बुलाया और कहने लगे, बेटा हमारे प्रवचन में तुमने क्या सुना है? सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता। हमारे प्रवचन में तुमने क्या सुना है? बोले महाराज सर्व तीर्थमयी माता, सारे तीर्थों की जो महिमा है, सारे तीर्थों की जो महिमा है वही महिमा माँ के चरणों को छूने से है। सारे देवताओं को प्रणाम करने से जो फल मिलने वाला है वही फल एक बार पिता के चरणों में झुक जाओ तो वही सारा का सारा फल। बेटा भगवान गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय क्यों हो गए? बोले उन्होंने माता पिता की परिक्रमा लगाई है, माता पिता की परिक्रमा लगा करके वह गणों में पूज्य हो गए, वंदनीय हो गए। इसलिए जाओ और जाकर के अपने पिता तो नहीं रहे, माता में ही पिता का दर्शन करो और माता की सेवा। नारद जी थोड़े से दुखी तो हुए, ये मां अगर नहीं होती तो मेरे भजन में कोई। एकदा निर्गतां गेहा दुहंती निशिगाम पथि। संजोग की बात है, प्रातः काल एक दिन गोदोहन के समय एक सांप ने डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। मां के शव के पास गया, बिलखने लगा। उस समय मुझे खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। आंख से एक आंख से महाराज ठंडा आंसू बह गया तो दूसरे आंख से गर्म आंसू बह गया। देखो आंसू 2 प्रकार के होते हैं, सुख में भी हम आंसू बहा देते हैं और दुख में भी आंसू बहा देते हैं। लेकिन जो दुख का आंसू होता है वह गर्म होता है, जो सुख का आंसू होता है वह शीतल होता है। दुख इस बात का हुआ कि आज मेरी मैया भी मेरे जीवन में नहीं रही, अब हमें भोजन कौन कराएगा, जल कौन पिलाएगा, अब हमारा सहारा कौन बनेगा। इसलिए आंखों से गर्म अश्रु निकल गए और दूसरी आंख से शीतल। बोले इसलिए प्रसन्न हो गई कि अब मां भी नहीं रह गई, अब मेरा मार्ग निष्कंटक हो गया, अब मैं तीर्थों में जाकर के भगवान को अपने जीवन को समर्पित कर। और यही देवर्षि नारद संस्कार आदि करने के बाद तीर्थों में गए हैं। महाराज भगवान की ऐसी साधना किए हैं, आकाशवाणी हुई है। उस समय प्रलय काल निकट होता है। आकाशवाणी ने देवर्षि नारद से कहा है कि अभी आपके हृदय की कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं और अगले जन्म में आपके ऊपर कृपा होगी। और वही देवर्षि नारद आज जब अपने शरीर को त्यागे हैं तो कहते हैं 4 महीने में उन संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके सत्संग का ऐसा प्रभाव, जो नितांत एक दासी का बेटा था आज वही ब्रह्मा जी का पुत्र देवर्षि नारद बन गया। देवर्षि